हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ के क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राइज टू स्पेंड हिज मैसेज टू द पीपल। देखो जैसे बुद्धा ने जो अपने वचन थे वो उन्होंने लोगों को कैसे पहुँचाए, किस वे में। बुद्धा ट्राई टू स्पेंड हिज मैसेज द फॉलोइंग वेज, ही टॉट इन द ऑर्डिनरी। उसने जो लिखा था ना, उसने लिखा था कॉमन लैंग्वेज में, ताकि प्राकृतिक में जो कि कॉमन लैंग्वेज थी, ताकि लोगों को समझ आ जाए उनकी, वो हर किसी को, हर एक को वो इजी वो लैंग्वेज थी, वो हर किसी को वो भाषा समझ आ जाए। और उन्होंने क्या किया, वो पैदल ही चले गए, जाते थे लोगों को प्रवचन बताने के लिए, एक जगह से लेके दूसरी जगह, शहर शहर या गांव गांव, वो खुद ही जाते थे टीचिंग करने, उनको लोगों को सिखाने के लिए। जो उसकी टीचिंग थी ना वो बहुत ही सिंपल थी, जैसे वो खुद थे। देखो बुद्धा तो आपको पता ही है वो कैसे, उनकी जैसे लाइफ जो थी वो बहुत ही सिंपल थे। और उसने एग्ज़ाम्पल ही, अच्छा वो लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल बने थे। और ही एनकरेजेड पीपल टू थिंक, वो लोगों को एनकरेज कर रहे थे कि ये सोचने पे मजबूर कर रहे थे कि एक्सेप्ट अदर टू देम, ये जो मतलब जस्ट एक्सेप्ट, ये करो कि कैसे हमें अपना जो ये है ना हमें करना चाहिए। Buddha tried to spread the message in the following manner. He taught in the ordinary language so that it could be understood by all the people. He traveled on a foot, going from one place to another, teaching people. His teaching were simple, and so was his life. This set an example for the rest. He encouraged people to think, सोचने पे मजबूर किया लोगों को, then city just accepted what they told them. क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू एंड फॉल्स। पहला है बुद्धा एनकरेजेड एनिमल सेक्रीफाइस। क्या वो बुद्धा चाहते थे कि एनिमल्स को हम हार्म करें, हम उनके बलि चढ़ाए? नहीं, वो आएगा फॉल्स। बुद्धा प्रोसेस काइंडनेस फॉर एनिमल, ही डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ, ये वो चाहते थे ना कि नहीं, हम एनिमल्स को या किसी को हमें हार्म नहीं करना चाहिए। दूसरा सरनाथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज प्लेस वायर द बुद्धा टॉट इन द फर्स्ट टाइम। क्या वो जगह इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बुद्धा ने वहाँ पे अपना फर्स्ट टाइम पे वहाँ पे वो किया उन्होंने, हाँ, क्योंकि बुद्धा जो है ना वो वहाँ पे उसने पढ़ा ना, वहाँ पे उनको क्या मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति उनको वहाँ पे हुई थी। इसको आएगा ट्रू। अब है बुद्धा taught that the karma has no effect our lives। बुद्ध क्या वो, इसको क्या, देखो बुद्धा ने तो बोला था या बुद्धा ने कहा था कि कर्मा हमारी लाइफ पे असर डालते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं कि नो, नहीं, मगर उसने कहा था पड़ता है, यानी कि इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। जो भी हम करेंगे कर्म, हमें जैसे अगर अच्छा करें, बोलते हैं ना अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलता है, वही हो गया कर्म। और डी, द बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट एट बोध गया। क्या उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया में हुआ ना, ट्रू, जो कि बिहार में है। उपनिषद थिंकर्स बिलीव दैट द आत्मा एंड ब्रह्मन वर द अल्टीमेट वन। जो उपनिषद थे वो क्या समझते थे ना कि जो हमारे जो आत्मा और ये ब्रह्म, ये क्या है ना, एक ही है ना, एक ही सोल है, ट्रू। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वट वर द क्वेश्चन दैट उपनिषद थिंकर्स वांटेड टू आंसर। देखो उपनिषद जो के जो थिंकर्स थे, जो सोच रहे थे कि इसके बारे में, तो वो थिंकर्स वांटेड टू आंसर, किन चीज़ों का वो आंसर चाहते। उपनिषद थिंकर्स वांटेड टू नो अबाउट लाइफ एंड डेथ के बारे में। किसके बारे में, लाइफ और जन्म और मरण क्या होता है। आधे क्या थे, सेक्रीफाइस, क्या परफॉर्म, हम जैसे बलिदान करते हैं ना, क्या वो सही है। दे फेल्ट दे हैड बी समथिंग परमानेंट, क्या है परमानेंट, क्या है यूनिवर्स में लिस्टेड एवर, मतलब कुछ ना कुछ है जो कि परमानेंट है। Upanishad thinkers wanted to know about life after death. Some wanted to know why sacrifice would be performed. They felt something permanent in the universe had
lasted even after death. Question number 4. What are the main teaching of Mahavira? महावीरा की teaching क्या थी? The main teaching of महावीरा were that men and women wanted, उनका क्या था कि जो आदमी और औरतें क्या होने चाहिए, उनको नो द ट्रुथ, मतलब अपने जो घर छोड़ने चाहिए, जिनको मतलब उनके साथ जो अपने घरों को छोड़ना चाहिए, सब कुछ छोड़ना चाहिए और उनके साथ मतलब सिंपल रहना चाहिए, झूठ ना बोले, हमेशा सच्चाई पे रहे। दे नीड टू फॉलो स्ट्रिक्टली रूल, जो उनके जो रूल्स थे ना उनको क्या फॉलो करना है, किसी को उनको हार्म नहीं करना था, ना मार डाल करनी थी, ये चीज़ें नहीं करनी थी। दे हैड टू लिव सिंपल, लिव जैसे मतलब सिंपल, और उनको क्या करना था, खाने के भिखारियों की तरह उनको भीख मांगना था खाने के लिए, और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, किसी को ना दुखी भी नहीं चाहिए। दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, जो उनको जो कपड़े वपड़े थे ना वो भी उनको नहीं लगाने थे, ध्यान मतलब सब कुछ उनको त्याग देना था। The main teaching of Mahavira were that men and women wanted to know the truth, must leave their home, they need to follow very strictly rules of which means not hurting or killing living being. They had to live simple lives, beg for food, he absolutely honest, and had to observe with they had to give up everything including their clothes. Question number 5. Why do you think Agni's mother wanted her to know the story of Buddha? अग्नि की जो माँ थी वो क्यों चाहते थे कि ये इनको स्टोरी किसकी, बुद्धा के बारे में पता होनी चाहिए। अग्नि जो जा रही थी, कहाँ जा रही थी, स्कूल ट्रिप जा रही थी वाराणसी, स्कूल की तरफ से जा रहे थे ट्रिप पे उत्तर प्रदेश, और जो कि वहाँ पे क्या आता है, सरनाथ नियर वाराणसी, वो क्या है वाराणसी के नज़दीक था, कनेक्टेड टू वहाँ पे किसके लाइफ के बारे में, जो बुद्धा थे ना वो उनके बारे में उनको वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तभी उनके जो माँ थी, अग्नि की माँ थी, इसलिए चाहते थे कि इनको बुद्धा की जो जीवन, जो फाउंडर है बुद्धिज़्म के, उनके बारे में पता होने चाहिए। Agni was going on a school trip to Varanasi in Uttar Pradesh, near Varanasi, close connected to the life of Buddha, as it was in Sarnath that the Buddha taught the people for the first time. This is why Agni's mother wanted to her know the story of Buddha, found Buddhism एंड द ग्रेटेस्ट टीचिंग ऑफ एन एंशिएंट टाइम, यानी कि बुद्धा जो थे ना उनको बोलते थे, वो उनको क्या है, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, उनको बोलते हैं बुद्धा को। क्वेश्चन नंबर 6. डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर स्लेव्स टू जॉइन द संघा? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। देखो हमें ये बोलते हैं, ये क्या जो गुलाम थे ना, क्या उनको जो संघ करने में ज्वाइन करने में, जो संघ में ज्वाइन करने के लिए उनके लिए इजी था वहाँ पे जाना? इनके हमें क्या दो अपने रीज़न। जो गुलाम था उनको क्या था, डिफ़िकल्ट था ज्वाइन करने के लिए संघ, उनको बहुत मुश्किल था वहाँ पे संघ ज्वाइन करने के लिए। उनके जो रूल्स नीडेड, उनको किससे परमिशन लेनी थी, अपने मास्टर से, जहाँ पे वो काम करते थे, मतलब जो गुलाम होते हैं ना वो किसी के घर में होते हैं, उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी थी। वो वैसे पोजीशन में नहीं थे, जैसे वो खुद ही डिसीजन हुए तो उनके, और मतलब उनको वो उस कंडीशन में मतलब उनके साथ बहुत ही सलूक अच्छा नहीं होता था। ही ऑलवेज है द मर्सी फॉर हिज मास्टर, वो अपने मास्टर की दया पे ही रहते थे। देयर वर नॉट गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब उनको इंसानों की तरह अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं होता था। इट वॉज टोटली इम्पॉसिबल फॉर देम गेट द परमिशन, इसीलिए उनको permission. It must have been very difficult for slaves to join the Sangha. According to the rules, a slave needed to take permission for her master for joining the Sangha, but a slave was never in a position to assert his right. He was always at the mercy of his master. They were not even give the treatment of humans. It was totally impossible for them to get the परमिशन। थैंक यू। इसी के साथ ही हमारा सारा चैप्टर ख़त्म हो गया।